कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, लेकिन शिव कुमार यादव हर बार इन लंबे हाथों से बच निकलता रहा। वो तो अब उसके जुर्मों का बही खाता खुल रहा है तो सच पता चल रहा है। और सच ये है कि शिव कुमार यादव जिस तरह से हर बार जुर्म कर बचता रहा, उसी से उसका हौसला बढ़ता गया और कानून का डर उसके दिल से निकलता रहा। देखते ही देखते फिर वो एक ऐसा सीरियल रेपिस्ट बन गया जिसके बाद अब पुलिस उसके हर गुनाहों पर फुल स्टॉप लगाना चाहती है। इसीलिए इस बार मथुरा से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर न्यू जर्सी तक से उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। दिल्ली कैब रेप कांड के मुलजिम शिव कुमार यादव से हुई 3 दिनों की पूछताछ और तफ्तीश के बाद अब उसके खिलाफ इतने सबूत इकट्ठा हो चुके हैं कि वर्दी वालों को यकीन है कि इस बार ये साइको रेपिस्ट इतनी आसानी से सलाखों से बाहर नहीं आ सकेगा। शिव कुमार यादव को लंबे वक्त तक बड़े घर में बंद करने के लिए पुलिस ने न सिर्फ कई अहम फॉरेंसिक एविडेंस इकट्ठा किए हैं, बल्कि अमेरिका के न्यू जर्सी में रहने वाली उस लड़की से भी बात की है जिसके साथ इससे पहले शिव कुमार यादव ने बदसलूकी की थी। पुलिस की माने तो तब इस लड़की ने उबर कैब कंपनी से यादव की शिकायत की थी, लेकिन इसके बावजूद कंपनी ने इस पर कोई खास तवज्जो नहीं दी। Basically, the whole time I felt as if the driver was staring at me through the rear view mirror, and he was smiling a little creepily. It made me feel uncomfortable, and so when given the option at the end of the Uber cab ride to report the user or to give feedback, I just wrote that he stared at me. I did not try to follow up, nor did I receive any follow-up from them. And I mean, basically after that, the next I heard about this was there was a rape. An Uber driver had been accused of rape. So that's how I kind of tried to put the two together. रविवार शाम को मथुरा में करीब पौने किलोमीटर तक दौड़कर पीछा करने के बाद यादव को गिरफ्तार करने वाली दिल्ली पुलिस उसे रात को ही लेकर दिल्ली आ पहुंची थी। इसके बाद सोमवार को उसे 30 हजारी कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस ने उसे 3 दिनों के लिए रिमांड पर लिया। पुलिस को गिरफ्तारी के वक्त ही वारदात में इस्तेमाल की गई कैब यानी स्विफ्ट डिजायर कार तो हाथ लग गई थी, लेकिन वारदात के वक्त पहने गए मुलजिम के कपड़े और मोबाइल फोन सरीखी चीजें अभी भी गायब थी। लिहाजा यादव को हिरासत में लेकर जैसे ही पुलिस अपने पर आई, यादव वारदात की तमाम कड़ियों को खुद ब खुद जोड़ता चला गया। इसके बाद पुलिस ने उसके कपड़ों के साथ साथ वो मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया, शिव कुमार यादव जिसे हमेशा अपने पास रखता था। दरअसल उबर के ऐप समेत ये आईफोन उबर कंपनी की ओर से यादव को दिया गया था। शुक्रवार शनिवार की रात को वारदात को अंजाम देने के बाद शिव कुमार ने अपना ये आईफोन स्विच ऑफ कर लिया ताकि वो पुलिस को धोखा दे सके। पहले तो वो इस कोशिश में काफी हद तक कामयाब भी रहा, लेकिन जल्द ही पुलिस को उसके 2 और मोबाइल फोन का पता लग गया और इसके बाद टेक्निकल सर्विलांस के साथ साथ इंटेलिजेंस इनपुट की बदौलत वो दबोच लिया गया। तफ्तीश के दौरान न सिर्फ यादव के कई पुराने गुनाहों का कच्चा चिट्ठा सामने आ गया, बल्कि ये भी साफ हुआ कि उसने 2 ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रखे थे। हालांकि बाद में पुलिस को पता चला कि इनमें से एक लाइसेंस फर्जी है। लिहाजा अब पुलिस ने यादव के खिलाफ रेप के साथ साथ फर्जीवाड़े के मुकदमे की भी तफ्तीश शुरू कर दी है। ये बात भी साफ हुई है कि शिव कुमार यादव ने दिल्ली पुलिस का एक फर्जी कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी हासिल किया था। पुलिस को शक है कि इस फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर ही उसने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया होगा। ऐसे में पुलिस यादव के साथ साथ उस ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों के रोल को भी समझने की कोशिश कर रही है जिन्होंने उसे लाइसेंस और परमिट जारी किए थे। पुलिस का दावा है कि उसकी कैब और कपड़ों से भी कई ऐसे अहम सबूत मिले हैं जो यादव की ताबूत में कील का काम कर सकते हैं। शिव कुमार को रेप की सजा दिलाने के मामले में दिल्ली पुलिस पूरी तरह से आश्वस्त दिख रही है। सूत्रों के माने तो शिव कुमार का मोबाइल, कपड़े और मौका वारदात पर मिले तमाम सबूत इस बात के लिए काफी हैं कि उसको सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। जाहिर है तभी दिल्ली पुलिस ने उसकी आगे की रिमांड भी नहीं मांगी। यानी आगे जैसे जैसे जांच बढ़ेगी, इतना तय है कि तमाम पिछले मामलों में बच निकलने के बावजूद इस बार शिव कुमार को अपनी पूरी जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ सकती है। इस बीच शिव कुमार यादव को 3 दिनों के रिमांड के बाद गुरुवार को कोर्ट में पेश किया गया और वहां से 24 दिसंबर तक के लिए उसे जेल भेज दिया गया।
हालांकि इस मामले में भड़के लोगों के गुस्से और 16 दिसंबर के मुलजिमों के साथ हुई पिटाई को देखते हुए जेल में उसके लिए अलग से सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। मुद्दा इस बात का है कि एक मासूम के साथ बलात्कार हुआ और हैरानी इस बात की कि ये सब उस शख्स ने किया जिस पर भरोसा करके पीड़ित लड़की उसकी कैब में बैठी थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी शिव कुमार यादव को 30 हजारी कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गुरुवार को पुलिस ने अदालत को ये भी बताया कि किस तरह उसने फर्जी वाड़े से 2 लाइसेंस हासिल किए और इस पर अदालत ने उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही। तो तमाम सुनवाई के बाद 30 हजारी कोर्ट ने उसे 24 दिसंबर तक जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। पुलिस ने उसकी पुलिस रिमांड नहीं मांगी थी, यानी वो सारे डॉक्यूमेंट्स और जरूरी सबूत पुलिस ने इकट्ठा कर दिए हैं जो अदालत में उसे दोषी करार करने के लिए चाहिए। जाहिर है अब पुलिस इस मामले में जल्द से जल्द चार्जशीट भी दाखिल करना चाहती है ताकि शिव कुमार को उसके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। शिवेंद्र श्रीवास्तव और पुनीत शर्मा के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक।